हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं और कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपने बात की है फ्लावर के बारे में, ये हमारा रिवीजन पोर्शन था। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया था वो था आपको श्रब का एग्जाम्पल यहाँ पे बताना था कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा पादप है। आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा पादप है जिसका तना कठोर होता है, मोटा होता है और तने का उपयोग लकड़ी के रूप में किया जाता है। आपने का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था आपसे कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ। निम्नलिखित में से जो पत्ती का भाग नहीं है, आपने ये बताना है कि निम्नलिखित में पत्ते का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, वो एक भाग बताना था। आपने का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आया था। आपने कहा था नोट जो है वो तने का भाग होता है, इसलिए ये पत्ते का भाग नहीं है। इसके अलावा पेटियोल, लैमिना और वेन यानी कि शिरा, ये तीनों क्या है, पत्ते के भाग हमारे पास आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। जो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है वो किसमें नहीं पाया जाता है, यानी कि समांतर सिरा विन्यास किसमें नहीं पाया जाता है। आपके पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको बताया गया है समांतर सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। अब सबसे पहले समांतर सिरा विन्यास को समझना जरूरी है। जैसे कि हमने बोला कि आपने कुछ ऐसे पत्तियां आपने देखी होंगी। ठीक है, ऐसी पत्तियां आपने देखी होंगी जो कैसी होती है, घास की पत्तियां होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी पत्तियां आपने देखी होगी हमने बोला कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो इस प्रकार की हमारे पास आती हैं। ठीक है, और उनमें कुछ इस प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें कुछ इस प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्ती आती है और उनमें कुछ इस प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। आपको बताना है समांतर सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि समांतर सिरा विन्यास कौन सा है। इन दोनों एग्जाम्पल में से आपके पास समांतर सिरा विन्यास कौन सा आता है। आपने कहा ये आपके पास समांतर सिरा विन्यास है जिसमें जो शिराएं हैं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, आपने कहा समांतर है। आपको ये बताना है कि किस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास शुगर केन यानी कि गन्ना, पीपल आप सभी ने देखा है, मेज यानी कि मक्की, वीट यानी कि गेहूं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आते हैं, गन्ना है, पीपल है, ठीक है, जो मक्की के लीफ होती है और जो गेहूं है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा आप सब ने ये चारों चीजें, चारों की पत्तियां देखी है। गन्ने की पत्तियां आप सभी ने देखी हैं, पीपल की पत्ती सबने देखी है, मक्की की पत्ती सबने देखी है, गेहूं की पत्ती भी सबने देखी है। अगर आपको अच्छे से ध्यान होगा तो आपको इतना पता है कि तीन पत्तियां एक जैसी होती हैं,
थोड़ा बहुत इनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन अगर हम शिरा विन्यास की बात करें तो इनमें एक जैसा शिरा विन्यास पाया जाता है, एक अलग होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो पीपल की पत्ती कुछ इस प्रकार की होती है, पीपल की पत्ती कुछ इस प्रकार की आती है, जिसमें मध्य शिरा होती है और उसके आसपास क्या निकलते हैं, शिराएं निकलती हैं। अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ने में सेम ऐसी पत्ती मिलेगी आपको, गेहूं में आपको ऐसी पत्ती मिलेगी, और आपने कहा जो मक्की है उसमें भी आपको ऐसी पत्ती मिलेगी। इसका मतलब कि तीन में समांतर शिरा विन्यास पाया जा रहा है। कौन कौन से? आपने कहा गन्ने में, मक्की में और गेहूं में, तीनों में समांतर शिरा विन्यास पाया जा रहा है, सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो एक क्या है यहाँ पे? आपने कहा पीपल। आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे? आपने कहा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आएगा कि पीपल में, क्योंकि क्या पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, इसलिए इसमें समांतर शिरा विन्यास नहीं पाया जाता है। तो चलिए, आपने अपने आंसर को नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर चूज किया है तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स कि आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को गलत नोट किया है तो एक बार आप लोग आंसर सही कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर शिरा विन्यास यानी कि वेनेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीव्स। आपने कहा निम्नलिखित में से पत्ती का कार्य कौन सा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शंस में से क्या क्या आपको दिए गए हैं एक बार देखिए। आपने कहा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या पत्ती का कार्य है। दूसरा कहा गया है ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, क्या ये पत्ती का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी कहता है बोथ ए एंड बी, यानी कि फोटोसिंथेसिस और जो आपके ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन है, दोनों ही पत्ती के काम है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पत्ती का कार्य है फ्रूट को सपोर्ट करना, यानी कि फ्रूट को क्या करना, यहाँ पर आपने कहा सपोर्ट देना या सुरक्षा देना। आपको बताना है कि पत्ते के कार्य कौन से हैं। यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा और उस डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि पत्ते के कार्य कौन से हैं। तो जल्दी से आप लोगों को साथ साथ में डायग्राम नोट करते रहना है और उसके बाद आंसर आप खुद यहाँ पर चूज करेंगे।
आपको साथ साथ में नोट करते रहना है जैसे जैसे आपको यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं। अगर आप देख रहे हैं और आपने यहाँ पर पूरी प्रोसेस देख ली है या पूरे डायग्राम को अगर आपने अच्छे से देखा है, तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। आप कुछ लेबलिंग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नाम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि ये है H2O। H2O से हम किसे दिखाते हैं, यहाँ पे पानी को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई जा रही है ये क्या है, यहाँ पे सनलाइट है। ये जो आपको दिखाई जा रही है ये है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो कि कहाँ पहुंच रहा है, पत्ती तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये है सन। ये क्या है, सन होगा यानी कि सूर्य होगा। ये है सन, और सन से निकलने वाली जो रेज है वो क्या है, आपकी सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सनलाइट है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये है जल, जिसे आप कैसे लिख रहे हैं, H2O, यानी कि पानी के रूप में इसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 लिख रहे हैं। CO2 जिसे हमने क्या लिखा है, CO2 लिखा है। ये जो CO2 है ये भी क्या कर रहा है, पत्ती में पहुंच रहा है। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं, जैसे कि हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। तो हमने क्या बात की है अभी तक, हमने बात अभी तक सिर्फ इतनी की है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी में घुलनशील जो जल है वो क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। जड़ें क्या करती हैं, जल को अवशोषित करती हैं। ये आपकी जड़ वाला पोर्शन है, ये जड़ वाला पोर्शन है, और जड़ से निकल करके पानी कहाँ जा रहा है, पत्ती में जा रहा है। ठीक है, पहली चीज ये हमने देखी है। दूसरी हमने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे आप कैसे लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, पत्ती में जा रहा है अंदर की ओर। साइन को देखना है, आपने क्या करना है, ये निशान जो है इस साइन को देखना है कि ये जो साइन है ये किस ओर है। ये अंदर की ओर है, इट मीन्स की चीजें अंदर जा रही हैं यहाँ पर। और अगर ये साइन बाहर की ओर है, इट मीन्स की चीजें यहाँ से क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती के अंदर गया है, दूसरी चीज चली गई। पहला क्या था, जल था। दूसरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। तीसरा हमने कहा ये जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, ये तीसरी चीज है जो कि क्या है, पत्ती के अंदर गई है। एक और चीज हमारे पास गई है, ये जो हरे रंग की, जो आप ग्रीन कलर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर है ये किसकी वजह से है, आपने कहा हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल की वजह से। हरित लवक जो हरा रंग होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। चौथी चीज ये है। तो हमने ये देखा कि पत्ती में इन शॉर्ट चार चीजें इकट्ठा हो गई हैं। अगर हम अलग से सेपरेट पत्ती का डायग्राम बनाएं तो हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे, हमने कहा ये हमारे पास आती है लीफ, और इस लीफ के अंदर सबसे पहले हमने क्या बात की है, क्लोरोफिल की बात की है। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, यही डायग्राम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकता है।
तो ये तो हमारे पास आया क्लोरोफिल, जो मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल या हरित लवक यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल या हरित लवक कहेंगे। तो पहली चीज लिख दूं मैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसे कह रहे हैं, हरित लवक को ही हम क्लोरोफिल कह रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या बोली यहाँ पे, H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तीसरी चीज हमने क्या यहाँ पे देखी है, हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपको यहाँ पर लिख करके बता रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तीसरी चीज है। और चौथी चीज हमने क्या बोला यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये चारों चीजें पत्ती में इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें एक और पत्ती देखनी है, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो पत्ती है जो आपने प्लांट में बना रखी है, क्योंकि इस पत्ती में इनफ स्पेस हमारे पास नहीं है, तो अब हम कुछ और चीजें यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जो कि हम क्या करेंगे, इस पत्ती में दिखाएंगे। इस पत्ती में हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, इस पत्ती में ये सारी चीजें हुई हैं, जो इस वाली पत्ती में हुई हैं वो भी सारी पत्ती में हुई हैं। और यहाँ पर हमने कहा कि जब यहाँ पर क्या चारों चीजें मिल गई हैं, तब यहाँ पर क्या बना है, ग्लूकोज, जिसे आप फूड भी कह सकते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब पत्ती में क्या बना है, फूड बन गया है, यानी कि भोजन का निर्माण हो गया है। कंफ्यूज नहीं करना है चीजों को, ध्यान से देखिए, जो एक पत्ती में है वो सारी पत्तियों में है। अब अगर हम इसी पत्ती में यहाँ पर ग्लूकोज लिख देंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। इसलिए हमने क्या किया है, हमने कहा कि जब ये चारों चीजें इस पत्ती में मिल जाती हैं, तब ये क्या बनाती हैं, ग्लूकोज यानी फूड को बनाती हैं, भोजन को बनाती हैं। एक चीज तो हमने ये कही है। दूसरी चीज हमने एक और कही है कि पानी जो है वो पत्ती से बाहर निकल रहा है, अगर आपको यहाँ पर ध्यान होगा तो दो प्रोसेस यहाँ पर बताती हैं पत्ती में। पहली चार चीजें यानी कि क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये मिल करके यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं, यानी कि भोजन को बना रहे हैं। एक प्रोसेस ये है। दूसरी प्रोसेस ये है कि जो पानी है वो पत्ती से बाहर निकल रहा है। अब अगर हम सेपरेट पत्ती में ये सारी चीजें दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, अब हम अगर सेपरेट लीफ में अगर आप ये डायग्राम दिखाना चाहेंगे तो आप कैसे दिखाएंगे, एक लीफ आपके पास आएगी, ये एक लीफ आपके पास आ गई है, ये और एक लीफ आपके पास आ गई है, ये। ठीक है, हमने बोला इस पत्ती में सेम वही चीजें, और ये क्या है, यहाँ से रूट है, ये क्या है, यहाँ से रूट है। इस पत्ती में आ गया है जल प्लस CO2 प्लस हरित लवक या क्लोरोफिल, या चलिए पूरा साइन ही लिखते हैं। हमने बोला H2O जिसे हम जल कहते हैं, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, और चौथी चीज हमारे पास आती है हरित लवक या क्लोरोफिल, हरित लवक। ठीक है, जब ये सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं तो यहाँ पर बनता है क्या, फूड, और इस फूड को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, अंदर जगह नहीं है इसलिए बाहर में ग्लूकोज लिख रही हूँ। एक प्रोसेस हमारे पास ये हमें दिखा रखी है, एक प्रोसेस हमें ये दिखा रखी है। ठीक है, एक प्रोसेस हमें दिखा रखी है कि ये इस प्रकार से क्या है, स्टोमेटा है, यहाँ क्या था, H2O था, ये इस स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है भाप के रूप में। एक प्रोसेस हमें ये बता रखी है। तो अगर हम डिटेल आंसर में जाना चाहें तो हमारे पास ये इमेज आएगी। ठीक है, डिटेल में हमारे पास ये इमेज आती है, जिसमें हम देखते हैं कि पत्ती में चारों चीजें इकट्ठा कैसे होती हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस वाले पत्ती में, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस वाली लीफ में, ये वाली जो लीफ आपके पास आती है, इस लीफ में चारों चीजें इकट्ठा होती हैं। जब चारों चीजें इकट्ठा होती हैं तो आपने कहा क्या होता है, यहाँ पे फूड यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को,
जब आपने कहा कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पत्ती में भोजन का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, इसी पत्ती में यहाँ पर जहाँ पर H2O यानी कि जो पानी है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। किसके द्वारा निकल रहा है? स्टोमेटा के द्वारा निकल रहा है। तो आपने कहा कि पौधे की पत्ती से पानी का वाष्प के रूप में होने वाली जो हानि होती है, क्या बोला गया है कि पौधे की पत्ती से पानी की वाष्प के रूप में होने वाली जो हानि है, या अगर और सिंपल लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करें कि पौधे की पत्ती से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे ये बताया है कि पत्ती के क्या क्या कार्य हैं। एक्चुअली में पत्ती के क्या क्या कार्य हैं ये हमने यहाँ पे बताया है। और आपको ये बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है। आपने कहा है आपके पास है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दोनों ही क्या है पत्ती के कार्य है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी और वाष्पोत्सर्जन भी। और चौथा कह रहा है कि फ्रूट्स को सपोर्ट करना यानी कि फल को सपोर्ट करना। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि जब हम पत्ती की बात करते हैं तो हमने फ्रूट की बात यहाँ पे नहीं की थी, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी पहले ही हट जाता है। अब आपको चूज ये करना है कि पत्ती का कार्य क्या प्रकाश संश्लेषण है सिर्फ, या सिर्फ ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन है, या दोनों इसके कार्य होते हैं, ये आपको बताना है। अगर आप अपने आंसर पे जाएंगे और आंसर को आपको चूज करना है तो ये आपके लिए जो डायग्राम है वो बेस्ट डायग्राम है जिसमें आप अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। सारा जितना भी आपको लेबलिंग करके दिखा रखी है आपको सारी लेबलिंग करनी है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो प्रोसेस होती है इनके क्या क्या नाम है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर जो है वो चूज करेंगे। तो जल्दी से एक बार डायग्राम देखिए और अपने आंसर को चूज कीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नेक्स्ट हम स्लाइड में जाएं और अगर हम बात करें यहाँ पर इस पत्ती की, तो हमने कहा कि जब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की उपस्थिति में जब पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। हमने कहा इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अगर हम दूसरी पत्ती को देखें, हमने कहा जब पानी जो है वो क्या होता है, पौधे की पत्ती से गैस के रूप में बाहर निकलता है। ये वाला जो साइन आपको दिखा रहा है ये क्या बता रहा है, बाहर निकलना। तो जब पानी जो है वो पौधे की पत्ती से बाहर निकलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इसका मतलब हमने ये जाना कि दोनों ऑप्शन कौन से, फोटोसिंथेसिस भी और आपने कहा ट्रांसपिरेशन भी, दोनों ही क्या है पत्ती के कार्य हैं। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले डायग्राम बना करके दिखाया था ताकि आप क्या कर सके, देख सके कि जो दोनों कार्य होते हैं पत्ती के वो कैसे होते हैं और पत्ती कैसे दोनों कार्य को यहाँ पे पूरा करती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का चित्रीय निरूपण कीजिए या डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे और बताएंगे कि चारों चीजें पत्ती में कैसे इकट्ठा हुई हैं और जब इकट्ठा होती हैं तो क्या बनता है, आपने कहा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो डायग्राम आपको नोट करना है। अगर फोटोसिंथेसिस आपसे पूछी जाए तो डायग्राम आप ऐसा ही सेम बनाएंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं जिसके साथ आपने जाना कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन कैसे पत्ती के कार्य यहाँ पर होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।